मुल्क में आटे का बहरान संगीन। कोयटा में परचून की दुकानों पर स्टॉक खत्म। लाहौर समेत पंजाब की दुकानों, सुपर स्टोर्स और मार्केट से सब्सिडाइज्ड आटा गायब। सिंध में गंदम की फी मन नर्ख 4000 मुकर्रर किए जाने के बावजूद ताजर ब्लैक में खरीदने पर मजबूर। रावलपिंडी में 20 किलो का थैला 1620 से 1670 रुपए तक पहुंच गया। उधर कराची में आटे की कीमत में इजाफे को जवाज बनाकर बन, डबल रोटी और रस की कीमत बढ़ा दी गई। कीमतों में 5 से 20 रुपए तक इजाफा। कंपनीज ने नई प्राइस लिस्ट जारी कर दी। आटे की खरीदो फरोख्त की निगरानी जियो टैगिंग से होगी। पंजाब हुकूमत का बड़ा फैसला। सरकारी आटे की खरीदो फरोख्त के लिए लाइसेंस याफ्ता रजिस्टर्ड 26,700 दुकानों की जियो टैगिंग का आगाज। फूड लाइसेंस हासिल करने वाली हर दुकान की लोकेशन क्वाइफ मखसूस सॉफ्टवेयर से फीड किए जा रहे हैं। जियो टैगिंग के बाद सूबाई महकमों, स्पेशल ब्रांच समेत दीगर एजेंसियों को लाइसेंस याफ्ता दुकानों तक रसाई में मदद मिलेगी। सब्जियों की कीमतें आसमान पर, रेट सुनकर शहरी परेशान। लाहौर में प्याज और आलू की फिर से एंट्री। आलू दोयम 75 की बजाय 100 रुपए में फरोख्त। प्याज 67 की बजाय 100 रुपए फी किलो हो गया। टमाटर दोयम की कीमत 110 रुपए जबकि 160 में दस्तयाब। शिमला मिर्च और सब्ज मिर्च की कीमत 360 रुपए मुकर्ररा जबकि 500 रुपए में फरोख्त हो रही है। लहसुन और लीमू 280 की बजाय 400 रुपए में मिल रहे हैं। चाइना अदरक 310 की बजाय 400 रुपए में फरोख्त हो रहा है। ये धुंध जो है उसके दरमियान में एक ही चीज खुलकर वाज़े सामने है कि ये फैसला वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ का है। आखिरी जजमेंट उन्होंने देनी है। वो मुशावरत करेंगे अपने हवारियों से, वो मुशावरत करेंगे मोहम्मद नवाज शरीफ से, लेकिन फैसला उन्होंने करना है। जो जितनी मर्जी मुलाकातें कर लें, आखिर में आईन ये कहता है कि ये वज़ीर आज़म की सवाबदीद है और वज़ीर आज़म इसका फैसला करेंगे। तख्ते लाहौर को दोबारा हासिल करने की कोशिशें तेज। पंजाब में तब्दीली आएगी या नहीं? लंदन में देश के सियासी मामलात पर मुस्लिम लीग नून के बड़ों की बैठक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की नवाज शरीफ से अहम मुलाकात आज। मुल्क की सियासी सूरत हाल और दीगर अहम उमूर पर तबादला ख्याल होगा। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास कल होगा। अहम फैसले किए जाने का इम्कान। उधर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 23 सितंबर को जनरल असम्बली से खिताब करेंगे। कप्तान पंजाब के सियासी महाज पर मुतहर्रिक। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान आज मसरूफ दिन गुजारेंगे। पंजाब काबीना और सूबाई असम्बली अरकान से मुलाकात करेंगे। तंजीमी उमूर और लॉन्ग मार्च पर तबादला ख्याल किया जाएगा। सीनियर सूबाई वजीर मियाँ असलम इकबाल पंजाब के अहम सियासी और इंतजामी उमूर पर ब्रीफ करेंगे। चेयरमैन PTI पंजाब के सूबाई वज़रा को आइंदा लाहे अमल के लिए गाइडलाइंस देंगे। इमरान खान रात को सैलाब मुतासरीन के लिए तीसरी टेलीथॉन भी करेंगे। सिंध में सैलाबी पानी में मुसलसल कमी। मंछर झील की सतह मजीद 4 इंच कम हो गई। पानी की सतह 120.9 फीट रिकॉर्ड। इंडस हाईवे के मुख्तलिफ मकामात और रेलवे ट्रैक से पानी उतर गया। दीगर सैलाबी इलाकों में भी पानी की कमी। सेवन शहर का वाहिद फिल्टर प्लांट खराब। शहरियों के पीने के लिए सप्लाई किया जाएगा। भान सईदाबाद समेत कई इलाकों में बिजली ताहाल बंद। लोगों को मुश्किलात का सामना। बदीन में LBOT सेम नाले में कट लगाने के खिलाफ मुतासरीन सरापा एहतजाज। पिंगरियो और एतराफ के मुतासर आबादगारों और शहरियों का थरकोल शाहराह धरना तीसरे रोज भी जारी। एक फरीक का कट लगाने और दूसरे का ना लगाने का मुतालबा। इंतजामिया और फरीकैन में जारी मुज़ाकरात के बाद एक फरीक का धरना खत्म, दूसरे फरीक का धरना जारी रखने का ऐलान। 3 रोज से धरने के बायस थरकोल शाहराह मुकम्मल तौर पर बंद। थरकोल से मुल्क भर में सप्लाई किए जाने वाले कोयले की तरसील मुअत्तल। उधर ठट्ठा में सैलाब मुतासरीन का राशन ना मिलने के खिलाफ एहतजाज। छत्तरचंद के मकाम पर कौमी शाहराह पर धरना। ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुअत्तल, गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई।
कराची को डेंगू ने जकड़ लिया। कातिल मच्छर के वार से मजीद 2 कीमती जानें चली गई। रवा साल अब तक 11 अफराद मोहलिक वायरस के हाथों जान की बाजी हार गए। लाहौर समेत पंजाब में डेंगू के 191 नए मरीज रिपोर्ट। 24 घंटों में 1200 से ज्यादा अफराद को SOPs पर अमल दरामद न करने पर नोटिस जारी। जिले इंतजामिया ने डेंगू लार्वा की बरामदगी पर गिरफ्तारियां, मुकदमात का इंदराज और नोटिस जारी किए। इस्लामाबाद में 24 घंटों के दौरान डेंगू के 96 मरीज सामने आए। जहां बहक होने वालों की तादाद 4 हो गई। हमने तो कहा था ये गवर्नमेंट आएगी, ये कुछ ना कुछ हमारे लिए आसानियां पैदा करेगी, ये तो उनसे भी ज़्यादा मुश्किल निकली। गवर्नमेंट को चाहिए कि उनके साथ मुज़ाकरात करें और इसका जल्द से जल्द हल निकालें। महंगाई के मारे आवाम को एक और मुश्किल का सामना। सर्जिकल आइटम्स और अद्वियात की कीमतों में कई गुना इजाफा। ऑपरेशन और लेबॉर्ट्री की फीसों में इजाफे से आवाम परेशान। जान बचाने वाली बुनियादी अद्वियात भी मार्केट से गायब। जान बचाने वाली अद्वियात की किल्लत से ब्लैक माफिया ने भी आवाम को लूटना शुरू कर दिया। पैराडोल जैसी बुनियादी अद्वियात तक मार्केट में दस्तयाब नहीं। उधर खैबर पख्तूनख्वा में अभी दरामती अद्वियात मार्केट से गायब। तिबी माहिरीन ने ज़ख़ीरा अंदोज़ी रोकने के लिए हुकूमत को मेडिकल और सर्जिकल से मुतालिक अद्वियात और सर्जिकल आलात पर इम्पोर्ट की पाबंदी और इजाफी टैक्स ख़त्म करने की तजवीज़ दे दी। शहर कायद में डेंगू और मलेरिया को भी कमाई का जरिया बना लिया गया। निजी अस्पताल और लेबॉर्ट्रीज टेस्टों के नाम पर आवाम को लूटने लगे। सिंध हुकूमत की जानिब से डेंगू NS1 के लिए 850, CBC के लिए 250 और ICT मलेरिया के लिए 500 रुपए मुकर्रर किए गए थे। सिंध हुकूमत की जानिब से जारी निस्फ कीमत के हुक्मनामे को हवा में उड़ा दिया गया। शहरी 1600 वाले टेस्ट के 3 से 6 हज़ार रुपए अदा करने पर मजबूर। शहरियों का मुनाफा और अस्पतालों और लेबॉर्ट्रीज के खिलाफ एक्शन का मुतालबा। सलाह के बाद पाकिस्तान में बीमारियों और अमवात की सूरत में दूसरी आफत का खतरा है। आलमी इदारा सेहत ने खबरदार कर दिया। WHO के सरबराह डॉक्टर टेड्रोस का कहना है कि पाकिस्तान को सैलाब की तबाहकारियों के बाद बीमारियों से अमवात की सूरत में नई आफत का सामना है। आलमी इदारा सेहत $1 करोड़ के बाद इमदाद के लिए नई अपील जारी करेगी। दुनिया भर के एहतियात देने वालों से जिंदगियां बचाने के लिए दिल खोल कर इमदाद की गुजारिश है। दूसरी जानिब सैलाब में घिरे लाखों बच्चों की खतरे से दो चार जिंदगियों के लिए अक़वाम मुत्तहिदा ने फिर हंगामी इमदाद की अपील कर दी। मुल्क में 5 से 12 साल के बच्चों को इंसदादी कोरोना वैक्सीन लगाने का आगाज। कौमी इदारा सेहत के मुताबिक बच्चों के लिए कोरोना वैक्सीन मुफ्त और तमाम वैक्सीनेशन मराकज़ पर दस्तयाब है। बच्चों में कोरोना वैक्सीन की दूसरी खुराक पहली खुराक के 21 दिन बाद लगवाएं। दोनों खुराक में दरमियानी वक्फा 56 दिन से ज्यादा ना हो। दोनों खुराकें बच्चों के कोरोना से तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूरी है। उधर मुल्क में कोरोना के वार जारी। एक और मरीज दम तोड़ गया। 24 घंटों के दौरान कोरोना के 90 मुस्बत केसेस रिपोर्ट। मुल्क में आटे का बहरान संगीन हो गया। अवाम परेशान है। कोयटा में परचून की दुकानों पर स्टॉक खत्म हो गया। लाहौर समेत पंजाब की कई दुकानों, सुपर स्टोरों और मार्केटों से सब्सिडाइज्ड आटा गायब हो चुका है। सिंध में गंदम के फी मन निर्ख 4000 मुकर्रर किए जाने के बावजूद ताजर ब्लैक में खरीदने पर मजबूर। रावलपिंडी में 20 किलो का थैला 1620 से 1670 रुपए तक पहुंच चुका है। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। मुल्क में आटे का बहरान मजीद संगीन हो गया और कोयटा में आटे का बहरान ख़त्म ना हो सका। डीलर समेत परचून की दुकानों पर भी दस्तयाब नहीं, जिसकी वजह से ख़रीदारों और दुकानदारों को किन मसाइल का सामना है, ये जान लेते हैं अपने नुमाइंदे अकरम से। जी अकरम, इस वक्त आटा मार्केट से गायब है, किन मुश्किलात का सामना है लोगों को अब? बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ कोयटा के एयरपोर्ट रोड पर। मुल्क भर की तरह कोयटा में भी आटे का बहरान बदस्तूर जारी है। एक जानिब फ्लोर मिल एसोसिएशन वालों ने हड़ताल कर रखी है, जिनकी हड़ताल को आज 8वां रोज़ है। उनका ये मौक़िफ़ है कि उन्हें हुकूमत की जानिब से उनके तलब करदा रेट के मुताबिक और उनके जो मसाइल हैं उनके मुताबिक उनको जो है वो गंदम फराम नहीं की जा रही। दूसरी जानिब जो डीलरान हैं वो भी इसी वजह से मुश्किलात का शिकार हैं कि कोयटा शहर में आटे की तरसील का मामला इस वक्त रुक सा गया है।
इक्का दुक्का दुकानों पर होलसेल डीलरान के पास अगर आटे का स्टॉक है तो वो भी इंतहाई अर्जान नरखों के बजाय जो है बेशबा कीमतों पर लोगों को फराहम किया जा रहा है। दूसरी जानिब जो परचून वाले हैं वो खुला आटा भी रखने से जो है इस वक्त महरूम है। उनका यही कहना है कि आटे की कमी की वजह से उन लोगों को भी मुश्किलात का सामना है और ख़रीदार भी इस वक्त शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। दूसरी जानिब पास्को की जानिब से कोयटा ख़ुसूसन बलूचिस्तान के आवाम को जो है आटा फराम नहीं किया जा रहा, गंदम फराम नहीं हो रही, जिसकी वजह से ये बहरान दिन ब दिन मज़ीद जो है शिद्दत इख्तियार कर रहा है। जी बहुत शुक्रिया मोहम्मद अकरम, आपने आगाह किया। महंगाई ने गरीब की कमर तोड़ दी। खाने पीने की अशिया करीब आटे की पहुंच से दूर हो गई। कराची में आटे की कीमत में इजाफे को जवाज बनाकर बन, डबल रोटी और रस की कीमत बढ़ा दी गई है। कीमतों में 5 से 20 रुपए तक का इजाफा हो गया है। कंपनीज ने नई प्राइस लिस्ट भी जारी कर दी है। बड़ी डबल रोटी 200, दरमियानी 135, छोटी 110, जबकि सबसे छोटी 70 रुपए की हो चुकी है। बड़ी डबल रोटी की प्राइस में इजाफा हो चुका है। आटे की कीमत में इजाफे को जवाज बनाकर बन, डबल रोटी और रस की कीमत बढ़ा दी गई है। कीमतों में 5 से 20 रुपए तक का इजाफा कर दिया गया है। आगे बढ़ेंगे। मुल्क में इंपोर्ट बंद होने और इंपोर्ट आइटम्स पर टैक्सों की भरमार से सर्जिकल आइटम्स, लेबॉर्ट्री और अद्वियात की कीमतों में कई गुना इजाफा हो गया। ऑपरेशन और लेबॉर्ट्री की फीसों में इजाफे से आवाम परेशान हैं। जान बचाने वाली बुनियादी अद्वियात भी मार्केट से गायब है। मज़ीद जानेंगे मोहम्मद इलियास से।